हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबके रिक्वेस्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए आज मैं आपको स्टडी मेथड बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है व्हाट्सएप पे या जो यूट्यूब चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर आप केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हो, आप हमें ये बताओ कि स्टडी हमें कैसे करना चाहिए। तो बेटा आज के सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ स्टडी मेथड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि ये जो स्टडी मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मेथड लोअर स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, लोअर ग्रेड स्टूडेंट्स या हायर ग्रेड जो हैं, हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं 11th-12th और कॉलेज स्टूडेंट या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेटा आप भी ये स्टडी मेथड को एडॉप्ट करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो जो मैं आपको आज स्टडी मेथड बताने जा रहा हूं उसके अंदर आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अगेन जो स्टडी मेथड मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर आपको कितने स्टेप फॉलो करने हैं? 3 मेन स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो तीनों स्टेप में आप टिक कर दोगे, मतलब तीनों स्टेप के अंदर आपका परफेक्शन है, तो आप बढ़िया परफॉर्म करोगे ही। उस चीज को जब आप अटेंड करोगे, उस पेपर को या फिर कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि मैं लोअर ग्रेड या 11th-12th या कॉलेज स्टूडेंट या फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं और भी कहीं इसको रिलेट कर रहा हूं। हाँ, मैं इसको रिलेट कर रहा हूं कि जैसे हम म्यूजिक सीख रहे हैं, जैसे हम क्रिकेट सीख रहे हैं, है ना, कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं, किसी भी चीज का हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये मेथड अपना सकते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा ये जो मेथड है इसके अंदर हमें 3 मेजर स्टेप्स को फॉलो करना है एंड दिस स्टडी सिस्टम इज कॉल्ड उला सिस्टम। इसको मैं बोलूंगा दिस इज उला सिस्टम। नाउ दिस यू स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले मैं यू को क्लियर करता हूं। यू का मतलब है बेटा अंडरस्टैंडिंग। जब आप कोई भी चीज को पढ़ते हो, से फॉर एग्जांपल अगर स्टडीज की बात करें तो जैसे कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं कोई टॉपिक के बारे में, से फॉर एग्जांपल स्टेट्स ऑफ मैटर, मैं आपको मैटर के स्टेट्स के बारे में क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रहा हूं, केमिकल या फिजिकल, ठीक है। और अगर कहीं पे आप यूट्यूब चैनल पे या फिर आपके फैकल्टी के द्वारा आप म्यूजिक सीख रहे हो, है ना, या फिर आप क्रिकेट सीख रहे हो, फिर चाहे वो क्रिकेट मैच देख के आप सीख रहे हो या फिर पिच पे जाके आपके कोच के साथ आप गाइडेंस ले रहे हो, ये कोई भी मेथड, मैंने 3 एग्जांपल आपको बताया। सबसे पहले स्टडी का मेथड, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया म्यूजिक वाला मेथड और फिर मैंने क्रिकेट की बात करी। ऐसे ही और भी प्रोफेशंस के अंदर किसी भी चीज का जब आप स्टडी करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पे भी जिस भी सोर्स से आप उसका नॉलेज गेन कर रहे हो उसके अंदर आपको पूरा कंसंट्रेशन रख के आपको वो चीज क्या करनी है, आपको वो चीज को बेटा अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले जरूरी है कि जो टॉपिक, जो फैकल्टी या जो माध्यम से आप पढ़ रहे हो, जिस मीडियम से आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपका परफेक्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए और कंसंट्रेशन के साथ वो चीज को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस चीज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि अगर कोई टॉपिक या फिर कोई चैप्टर या फिर कोई नई बात जिसको हम एडप्ट कर रहे हैं, जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसका हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम जब उसका एग्जाम फेस करेंगे या फिर जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि वो चीज क्या है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। तो जब भी कोई फैकल्टी या फिर कहीं से भी आप कोई नई चीज अडॉप्ट कर रहे हो तो आपका उसके अंदर परफेक्शन, कंसंट्रेशन के साथ उसमें परफेक्शन किसके अंदर लाना है, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना है कि वो फैकल्टी क्या सिखा रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, वो चीजें आपको समझनी है। और कहीं पे भी आपको डाउट है, जैसे YouTube में आप कुछ सीख रहे हो, म्यूजिक भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं, YouTube में क्रिकेट भी सीख सकते हैं, स्टडीज के भी बहुत सारे जो चैनल है उसको फॉलो करके हम स्टडी भी कर सकते हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं या फिर कोई फैकल्टी हमें लाइव लेक्चर दे रहा है ट्यूशन स्कूल के अंदर, अगर वो फ्लो के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया या उसने बोला कि आगे हमने पढ़ा था या फिर आगे आपने ये देखा होगा या फिर आपने ये महसूस किया होगा, तो अगर आपको वो चीज
पल्ले नहीं पड़ी, आपको वो चीज समझ में नहीं आई, तो आपको तुरंत उस वीडियो को पॉज करना है या फिर आपके फैकल्टी को रेज योर हैंड, आपके फैकल्टी को बताओ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर उनको बताओ कि सर आपने ये 4-5 वर्ड जो यूज करे थे या फिर बोला था आगे रिलेट करो, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप वो वीडियो को पॉज नहीं करोगे, वो फैकल्टी को आप नहीं बोलोगे, तो उनको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, वीडियो पॉज करके गूगल करो आप वो वर्ड को जो जिस वर्ड का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो लेक्चरर से पूछो कि आपको वो वर्ड का मतलब क्या है वो पता नहीं है, आप उस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे हो जो वो फैकल्टी आपको बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है बेटा, सबसे पहले जरूरी है कि वो जो मीडियम से हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में, उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से उसका अंडरस्टैंडिंग करना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर सोचो आपने कोई टॉपिक का बढ़िया अंडरस्टैंडिंग कर लिया, उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है, मेरा स्टडी मेथड जो है उसका सेकेंड स्टेप बेटा है लर्निंग। सेकेंड स्टेप क्या है, लर्न करना है मुझे। अब लर्न एंड लास्ट है अप्लाई, एप्लीकेशन है ये। लर्न और अप्लाई में अगेन डिफरेंस है। लर्न का मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको पढ़ाया स्टेट्स ऑफ मैटर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं, है ना, या फिर आप मैथ्स कर रहे हो, कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी टॉपिक के अंदर आपको वो चीज अंडरस्टैंड करने के बाद आपको वो चीज लर्न करनी पड़ेगी, आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी कि सर ने बता तो दिया, सर ने समझा दिया, मुझे समझ भी आ गया, मैंने म्यूजिक थोड़ा बहुत चलो अंडरस्टैंड मैंने कर भी लिया, बट उसके बाद जैसे मैं गिटार सीख रहा हूं, से फॉर एग्जांपल गिटार सीख रहे हो आप, अब गिटार सीखते सीखते जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो अंडरस्टैंड तो आपने कर लिया, पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया, जो फैकल्टी ने आपको म्यूजिक समझाया वो समझ में तो आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको यस आपको लर्न करना है। लर्न करना है मतलब जैसे गिटार है, गिटार को कैसे पकड़ना है, गिटार जो पूरा है, गिटार उसके अंदर कौन से फंक्शंस हैं, किसका यूज क्या है, कौन सा कॉर्ड कब प्रेस करना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। सी क्रिकेट भी जब आप सीखते हो तो उसमें भी प्रॉपर आपको पता ही मैं क्या बातें कर रहा हूं, क्रिकेट भी जब हम सीखते हैं तो प्रॉपर हमें पता होना चाहिए हमारा स्टैंड्स क्या होना चाहिए, हमें कैसे खड़े रहना है ना, हमारी आई साइट क्या होनी चाहिए, हमें कैसे देखना है, बॉल को कैसे जज करना है व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको हमें करना पड़ेगा लर्न, है ना। और लर्न करने के बाद अगेन सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं जो मैंने आपको समझा दिया लर्न, उसके बाद आपको लास्ट क्या करना है, उसके बाद आपको उस चीज को अप्लाई करना है। यस एग्जैक्टली, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद आपने लर्न भी कर लिया, आपको थोड़ी बहुत चीजें अब धीरे धीरे याद हो रही है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप साइड में रख दो और फिर नई चीज पकड़ लो, नई चीज तो आप करते जाओ, बट हर एक जब नया टॉपिक पढ़ रहे हो, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ते पढ़ते आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा उसकी एप्लीकेशन आप देखते जाओ, उसको आप अप्लाई करो। जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट 11th 12th JEE नीट की बात करूं, मैं गुडसेट की बात करूं, या डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स की अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर कॉलेज में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर एप्लीकेशन बड़ा जरूरी है, एप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। क्रिकेट खेलेंगे प्रैक्टिस जरूरी है, गिटार सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो लर्न और अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन में कहां दिक्कतें आ रही है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस सिस्टम को एडॉप्ट करके और फिर उसका धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करोगे। तो एप्लीकेशन भी बड़ा ही जरूरी है, और जितना एप्लीकेशन आप करते जाओगे, जैसे आपने एक टॉपिक के बारे में, है ना, एक टॉपिक के 100 या 200 या 300 MCQ रिफर कर लिए, तो आपने जब 10 या 15 MCQ रिफर करे थे और आपने जब उसी टॉपिक के 100 या 200 MCQ रिफर कर लिए, 300 MCQ रिफर कर लिए, तो देखना दोनों के अंदर आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। जब आपने 10 MCQ रिफर करे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डर रहेगा कि यार वो चीज वही थी कि कुछ और था,
बट जब वही चीज को आपने 200 300 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जब आप उसका एग्जाम फेस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वो एग्जाम के टाइम पे कहीं और होगा। मैं ये नहीं बोल रहा आप अच्छा स्कोर करोगे, अगेन मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं आपको ये बोल रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस वो चीज करते दौरान कहीं और एकदम पॉजिटिव रहोगे आप, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप एग्जाम फियर से बिल्कुल अलग हो, है ना। और फिर अगर एग्जाम फियर से हम अलग हैं और हमने बहुत बढ़िया एप्लीकेशन करा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई है, तो हमें एक्सपीरियंस भी है कि नहीं ये गलती तो हमें बार बार नहीं करनी है, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट है उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। आप अपने रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हो। कोई क्रिकेटर है, अगर एक मैच में उसका बैड परफॉर्मेंस हो जाता है तो ऐसा नहीं है वो बल्ला रख के, है ना, वो बैठ गया कि अब मुझे खेलना ही नहीं है, नहीं, अगेन वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद फिर से, मैंने बोला ना, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो जब आप वो चीज परफॉर्म कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आपका सुधर जाएगा और आप अच्छे खासे अचीवमेंट, अच्छा खासा सक्सेस, है ना, आप सक्सेस पा सकते हो। तो जितना एप्लीकेशन इंक्रीज होगा, एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, है ना, सक्सेस रेशियो जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज मुझे यही बताना था। ये वीडियो मैसेज मेरा इसीलिए है कि स्टडी मेथड जो है, अगर आप ये अपनाओगे, फर्स्ट अगेन अंडरस्टैंडिंग, कोई टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करोगे किसी सब्जेक्ट को, उसके बाद अंडरस्टैंड समझने के बाद पूरी समझ उसके अंदर आ गई है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको लर्न करना है, याद करने के लिए ट्राई करना है, और बार बार उसको रिपीट करो, रिवाइज करो, अप्लाई करते रहो, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बढ़िया सा आप आउटपुट दोगे और रिजल्ट के अंदर वो दिखेगा। ठीक है बेटा, तो आप ये स्टडी मेथड अपनाओ। और भी कोई आपके डाउट्स हो तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। मैं आपकी हेल्प करने के लिए जितना मुझसे बनेगा उतना मैं आपकी हेल्प करूंगा। बट सबसे पहले आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हो। आपको खुद को अच्छे कंसंट्रेशन के साथ जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में, जिस स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको 100% फोकस के साथ उस चीज को पहले अपनानी पड़ेगी, और ये स्टडी मेथड आप अपनाओ तो बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।